नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका बुक वर्सेस लाइफ चैनल पर। यहाँ हम किताबों की दुनिया में उतरते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जीने के लिए, उनके माध्यम से जिंदगी को समझने के लिए और खुद को बदलने के लिए। ये चैनल सिर्फ किताबों का नहीं, बल्कि आपके अंदर के सफर का साथी है। और आज का हमारा विषय है एक ऐसी किताब जो न सिर्फ आपको मानसिक शांति दे सकती है, बल्कि आपको अपने जख्मों के साथ बैठना, उन्हें समझना और धीरे धीरे खुद को ठीक करना सिखा सकती है। इसका नाम है हाउ टू डू द वर्क। खुद को समझे, दर्द से बाहर निकले। लेखिका है डॉक्टर निकोल लपेरा, जिन्हें दुनिया द होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के नाम से जानती है। तो आइए एक ऐसे सफर की शुरुआत करें जहां हम अपने हीलर खुद बने। भाग 1, भूमिका, खुद का हीलर बनना सीखें। जब हम जिंदगी में बार बार किसी तकलीफ, तनाव या टूटन का अनुभव करते हैं, तो हमारी पहली सोच यही होती है कि हमारे अंदर कुछ तो खराब है। हम में से ज्यादातर लोग तुरंत किसी समाधान की तलाश में लग जाते हैं। कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट, कोई दवा, कोई आध्यात्मिक गुरु। लेकिन डॉक्टर लपेरा कहती है, हीलिंग की असली शक्ति हमारे भीतर होती है, बाहर नहीं। हमारी संस्कृति और समाज हमें ये सिखाते हैं कि समाधान बाहर ढूंढो, लेकिन ये किताब हमें अंदर की तरफ मोड़ती है। ये कहती है, चलो खुद को समझो, अपनी कहानी सुनो और धीरे धीरे उस दर्द को महसूस करते हुए उससे बाहर निकलो। हीलिंग कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है जो आत्म जागरूकता और आत्म संवेदना से शुरू होती है। भाग 2, आत्म जागरूकता, पहला और सबसे जरूरी कदम। हम में से कितने लोग हैं जो हर दिन बस चलते जा रहे हैं, बिना सोचे, बिना महसूस किए। हर दिन वही रूटीन, वही सोच, वही आदतें। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं बार बार एक जैसी गलतियां क्यों करता हूं? मैं अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला पा रहा? डॉक्टर लपेरा का जवाब है, क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। जब तक हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को पहचानना नहीं सीखते, बदलाव सिर्फ एक ख्वाब बना रहता है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने भीतर के विचारों को सुनना, जो हर वक्त आपके अंदर बात कर रहे होते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानना, खासकर वो जिन्हें आप नजरअंदाज करते हैं, और ये समझना कि कौन सी आदतें आपके लिए लाभकारी है और कौन सी हानिकारक। ये आत्म जागरूकता ही पहला दरवाजा है बदलाव का। भाग 3, बचपन के घाव, जिन्हें हम अब भी ढो रहे हैं। हमारे जीवन की नींव हमारे बचपन में ही रखी जाती है। पहले 7 साल, ये हमारे अवचेतन मन के निर्माण का समय होता है। उस वक्त जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सब हमारे मन में बिना किसी फिल्टर के छप जाता है। अगर किसी बच्चे को बचपन में ये एहसास दिलाया गया कि वो प्यार के लायक नहीं है, या वो बार बार डांट और उपेक्षा का शिकार हुआ, तो वो बच्चा बड़ा होकर उसी भावना के साथ जीता है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी ने ये महसूस किया कि मुझे तभी प्यार मिलेगा जब मैं दूसरों को खुश करूं, तो वो व्यक्ति जीवन भर पीपल प्लीजर बन जाता है। हीलिंग का मतलब है अपने उन पुराने जख्मों को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना बिना शर्म और डर के, और धीरे धीरे करुणा के साथ उन्हें ठीक करना। ये आसान नहीं है, लेकिन यही असली आजादी की शुरुआत है। भाग 4, नर्वस सिस्टम, आपकी सुरक्षा प्रणाली। हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, जैसे घबराहट, चिंता, क्रोध, ये किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे को भांपकर हमें बचाने की कोशिश करती है। जब कोई व्यक्ति ट्रॉमा से गुजरता है, तो उसका नर्वस सिस्टम हाइपर अलर्ट हो जाता है। छोटी छोटी बातें भी उसे असुरक्षित महसूस कराती है। डॉक्टर लपेरा कहती है कि हमें अपने शरीर को यह सिखाना होगा कि अब वो सुरक्षित है। इसके लिए जरूरी है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना और खुद को शांत करना। मेडिटेशन, ध्यान के जरिए वर्तमान में लौटना। योग, शरीर
और मन के बीच संतुलन बनाना, प्रकृति से जुड़ना, जमीन पर चलना, सूरज की रोशनी लेना। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, हर काम को ध्यान से करना, जैसे खाना खाते समय फोन न चलाना। भाग 5, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, जिसे बदलना जरूरी है। हमारा 90% व्यवहार हमारे सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होता है। जो वाक्य, जो भावनाएं हमें बचपन में बार बार सुनाई गई, वही आज हमारे भीतर सच बनकर बैठे हैं। जैसे, तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो हमेशा गड़बड़ करता है, तू अच्छा नहीं दिखता। ये सब बातें हमारे विश्वास बन जाती है। डॉक्टर लपेरा कहती है, हमें अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना होगा। कैसे? सकारात्मक अफर्मेशन से, आत्मसंवाद के जरिए, अपने विचारों को चुनौती देकर। जैसे, मैं सक्षम हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं सुरक्षित हूं, मुझे बदलने की पूरी ताकत है। ये प्रक्रिया वक्त लेती है, लेकिन ये आपकी असली शक्ति को जागृत करती है। भाग 6, छाया कार्य, शैडो वर्क, अपने भीतर के अंधेरे को देखना। हम सबके अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, लालच। हम उन्हें दबा देते हैं, छुपा लेते हैं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि ये सब गलत है। लेकिन डॉक्टर लपेरा बताती है, यही हमारी शैडो है, हमारा वो हिस्सा जिसे हमने नकारा है। शैडो वर्क का मतलब है उन हिस्सों से मिलना जिन्हें हमने वर्षों से छिपा रखा है। उदाहरण, अगर आपको दूसरों की सफलता से जलन होती है, तो उस जलन के पीछे आपकी खुद की अधूरी इच्छाएं हैं। जब हम अपनी शैडो को स्वीकार करते हैं, तो हम पूरा बनते हैं, अधूरा नहीं। भाग 7, हीलिंग के व्यावहारिक उपकरण। हीलिंग सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक रोज का अभ्यास है। डॉक्टर लपेरा हमें कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली टूल्स देती है। मेडिटेशन, मानसिक स्पष्टता और शांति के लिए। जर्नलिंग, अपनी भावनाओं को कागज पर लाने के लिए। माइंडफुलनेस, हर छोटे काम में जागरूकता लाना। सीमाएं तय करना, दूसरों को ना कहना सीखना। इनर चाइल्ड हीलिंग, अपने भीतर के बच्चे को समझना, उसे प्यार देना। इन टूल्स का अभ्यास करके हीलिंग एक आदत बनती है, एक जीवन शैली। भाग 8, प्रेरणादायक विचार। अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो आप टूटी चीज नहीं है, आप बस एक टूटे सिस्टम में हैं। हीलिंग कोई मंजिल नहीं है, ये एक जीवन शैली है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन्हें देख सकते हैं। इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और हर दिन खुद से ये कहिए, मैं ठीक हो सकता हूं और मैं ठीक हो रहा हूं। भाग 9, खुद से काम लेना, इसका असली अर्थ। खुद से काम लेना का मतलब सिर्फ बबल बाथ लेना या छुट्टी पर जाना नहीं है। ये एक आत्मिक क्रांति है। इसका मतलब है अपने अनुभवों की जिम्मेदारी लेना, दूसरों को दोष देना बंद करना और अपने भीतर झांकना। हीलिंग तब होती है जब आप खुद से ईमानदारी से मिलते हैं। निष्कर्ष, हाउ टू डू द वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जागरण है। ये आपके अंदर की ताकत को पहचानने का एक रास्ता है। ये सिखाती है कि जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपने इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या ली। और ऐसे ही गहराई से किताबों के सार के लिए जुड़े रहिए बुक वर्सेस लाइफ के साथ। धन्यवाद और याद रखिए, हीलिंग आपके ही भीतर है।